न्याय की देवी का बदला स्वरूप। क्या भारत के आधुनिक युग के साथ न्याय की देवी भी हो गई है आधुनिक? कैसी है मॉडर्न भारत की मॉडर्न कानून की देवी? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे भारतीय सिनेमा में कानून को लेकर कई डायलॉग दिए गए हैं। डायलॉग की बात तो छोड़िए, कानून के नाम पर तो कई फिल्में भी बन चुकी हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म अंधा कानून, ये तो आपको याद ही होगा ना। इन दिनों कानून की देवी फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। चर्चा का मुख्य कारण है कानून की देवी के स्वरूप में परिवर्तन। इस परिवर्तन के संबंध में जानने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि न्याय की देवी हमारे भारत में किस तरह आगमन हुआ और इनका इतिहास क्या रहा है। न्याय की देवी यानी लेडी ऑफ जस्टिस का इतिहास कई हजार साल पुराना है। मौजूदा न्याय की देवी की सबसे सीधी तुलना रोमन न्याय की देवी जस्टिसिया से की जाती है। न्याय की देवी, जिसे लेडी जस्टिस भी कहते हैं, की प्राचीन छवियां मिस्र की देवी मात से मिलती जुलती हैं। मात मिस्र के प्राचीन समाज में सत्य और व्यवस्था की प्रतीक थी। ग्रीक पौराणिक कथाओं में न्याय की देवी थेमिस और उनकी बेटी डिकी हैं, जिन्हें एस्ट्राया के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन यूनानी दैवीय कानून और रीति रिवाजों की प्रतिमूर्ति देवी थेमिस और उनकी बेटी डिकी की पूजा करते थे। डिकी को हमेशा तराजू लिए हुए चित्रित किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि वह मानवीय कानून पर शासन करती हैं। प्राचीन रोम में डिकी को जस्टिसिया के नाम से भी संबोधित किया जाता था। भारत में न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए और न्याय सभी के लिए एक समान है, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कानून की देवी यानी लेडी ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई। भारत की आज़ादी के बाद से लेकर 2024 तक कानून की देवी की आंखों में पट्टी बंधी रहती थी और एक हाथ में तराजू तो वहीं दूसरे हाथ में तलवार रहता था। मगर अपने रिटायरमेंट से पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने अन्य कानूनी व्यवस्थाओं में संशोधन करने के साथ साथ कानून की देवी के स्वरूप में भी संशोधन कर दिया है। अब कानून की देवी की आंखों में बंधी पट्टी को हटा दिया गया है। इनके श्वेत वस्त्र आज भी कायम है। हाथों में अब तराजू की जगह संविधान है, लेकिन अधिकतर अदालतों में कानून की देवी के दूसरे हाथ में तलवार नहीं पाया जाता है। कानून की देवी के हाथ में एकमात्र तराजू ही पाया जाता था, जिसे हटाकर अब उनके हाथों में संविधान थमा दिया गया है। अब कानून की देवी भारतीय जेवरों से सुसज्जित हुई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय महिलाओं के लिए जेवर कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसी तरह कानून की देवी को भी जेवर पहनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के केबिन और चैम्बरों में इनकी मूर्ति 6 महीने पहले ही स्थापित कर दी गई है। देश के बाकी राज्यों के हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में इन मूर्तियों की स्थापना करना बाकी है, जो कि साल के अंतिम तक पूरी हो जाएगी।